नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं ओम प्रकाश यायावर की एक पुस्तक आभासी पन्ने जिसका नाम है उसके साथ उपस्थित हूं। ओम प्रकाश यायावर नई पीढ़ी के लेखक हैं, सोशल मीडिया पे उपस्थित रहते हैं और इस पुस्तक के शीर्षक से आप समझ सकते हैं कि आभासी पन्ने का अर्थ यह है कि उन्होंने जो फेसबुक सोशल मीडिया पर अपने विचार लिखे हैं समय समय पर, उनको पुस्तक के रूप में संकलित किया है। यायावर विचार, दर्शन, मोटिवेशन, संस्मरण, तमाम तरह के मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं। सोशल मीडिया पे खासे सक्रिय हैं। उनकी पहले भी 4 किताबें आ चुकी हैं। काशियाना, काशी टेल, खोया खोया चांद, आपका रसिया, पल पल दिल के पास, ये सारी पुस्तकें काफ़ी लोकप्रिय रही। उनका प्रेम प्रसंग हो, स्त्री पुरुष संबंध हो, लड़की लड़कों की दोस्ती हो, लड़कियों की जो स्थिति हो, इन सब पर उनका अपना एक अलग दृष्टिकोण है। बिहार के भोजपुर ज़िले में पैदा हुए और पढ़ाई के साथ साथ यायावरी की, यानी खूब घूमे और घूमने के साथ साथ लोगों से बातचीत करके जो उनको समझ आया, जो प्रकृति से उनका जो लगाव हुआ, उसको उन्होंने पुस्तक के रूप में दर्ज किया। इस पुस्तक की शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे चित्र दिए हैं और चित्र के साथ उन लोगों का परिचय दिया है, यानी इन लोगों ने इनकी ज़िंदगी को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है या जो कहीं न कहीं इनसे टकराए हैं। ओम प्रकाश यायावर उन लोगों को एक तरह से धन्यवाद देते हैं जो लोग फेसबुक की दुनिया से उनसे जुड़े और उनके जीवन में जिन्होंने अलग से जगह बनाई। उनका कहना है कि प्रेम जीवन का मूल तत्व है और प्रेम और दर्शन के सामंजस्य से ही चाहे जीवन का विकास हो या विज्ञान का विकास हो, वह मनुष्य को एक स्थिरता प्रदान कर सकता है, एक मूल्यवान जीवन जीने की प्रेरणा दे सकता है। इसीलिए उन्होंने इस पुस्तक में तमाम लोगों का जिक्र किया है जो उनकी ज़िंदगी में आए, लेकिन ख़ास बात यह है कि छोटी छोटी कहानियों में उन्होंने अपनी बात रखी है। चूँकि टिप्पणियाँ हैं तो कोई टिप्पणी बहुत बड़ी भी है, कोई बहुत छोटी भी है और उनमें हर तरह का विषय शामिल है। जैसे जीवन सौंदर्य, अगर इस पुस्तक के पहले अध्याय की ही बात करूं तो इनका कहना है कि जीवन हर अवस्था में, हर उम्र में एक लालित्य है। हर अवस्था, हर उम्र में एक लालित्य है। हर वय का अपना एक अलग सौंदर्य है, अलग खूबसूरती है। बचपन ही सुंदर नहीं होता, बुढ़ापा भी सौंदर्यपूर्ण होता है अगर आप समग्रता से देखें। और उसके बाद उन्होंने यह विचार किया है कि उम्र का कोई अर्थ नहीं होता, आपका दृष्टिकोण क्या है। इसी तरह से आत्महत्या पर है, इसी तरह से मौत को वो कहते हैं कि मौत तो ये कविता है। इनका कहना है कि प्रियजन के गुजरने से जो अवस्थाएं होती हैं उनसे आदमी दुखी जरूर होता है। मृत्यु से हम डरते हैं, लेकिन मृत्यु से नहीं डरते बल्कि अकेले होने से डरते हैं। कोई अपना चला जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, हमारा डर उससे है बल्कि मृत्यु से नहीं है। हम किसी दूसरे के लिए नहीं रोते बल्कि स्वार्थ सिद्धि के लिए रोते हैं। प्रेम पर इनका विचार है कि प्रेम पात्रता नहीं देता, इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि खूब शिद्दत से अच्छे लोगों का अगर चयन हो और जी भर कर उनसे प्यार किया जाए तो प्रेम का अर्थ है। प्रेम प्रतिक्रिया नहीं है कि आप मुझे करेंगे तो बदले में मैं भी करूँगा। प्रेम क्रिया है और क्रिया की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह मुक्ति करती है जबकि प्रतिक्रिया बांधती है। उसके बाद प्रेम पर इनकी अपनी परिभाषा है कि कर्तव्य, दया, आदर, सेवा और नैतिकता भी नहीं है। प्रेम इससे विशाल है। इनके ऊपर ओशो का भी प्रभाव है। इन्होंने लिखा है कि इन दिनों ओशो को, जे कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हैं, यानी दर्शन का प्रभाव है। उन लोगों का भी जिक्र है जो लोग इनके जीवन में रहे, जिनमें नथुनी चाचा, ददन माट साहब, इसी तरह से जो जीवन के दूसरे पहलू हैं। इन्होंने इसमें सेक्स के बारे में भी लिखा है, आदर्श के बारे में भी लिखा है, नौकरी के प्रति भी लिखा है, स्वतंत्रता क्या हो सकती है, गांव की ज़िंदगी क्या हो सकती है, हर किसी महीने का कौन सा सुख हो सकता है, किशोरों का जीवन किस तरह से बदल रहा है, मानव बम में वो किस तरह से बदल रहे हैं,
प्रेम बारिश क्या हो सकती है, बसंत क्या हो सकता है, बसंत और बनारस क्या हो सकता है, नेतरहाट की सुबह बक्सर की सांझ, झारखंड के बच्चों के बीच, यानी कि जो यायावरी में यह घूम रहे थे उसको भी जो इन्होंने दर्ज किया है यायावर ने अपने फेसबुक के पन्नों पर। कर्म की प्रधानता क्या हो सकती है, श्रीमद् भगवत गीता का क्या संदेश हो सकता है, मित्र की कहानी क्या हो सकती है, बचपन के दिन कैसे थे, स्वर्णिम बचपन कैसा था, कथा सम्राट क्या होता है, किस्सा गोई क्या होती है, इन सब के बारे में लिखा है। यहाँ तक कि सुकरात के बारे में भी लिखा है, विवाह के बारे में भी लिखा है, घड़ी बंद है इलाहाबाद के बारे में लिखा है। यानी कि इनकी पुस्तक में इस्कॉन की माया करके इन्होंने जो मंदिर हैं उनके बारे में भी लिखा है। ओम प्रकाश राय यायावर अपने जीवन में जिन घटनाओं से दो चार हुए हैं, जिन विचारों से गुजरे हैं, जो भी उन्होंने फेसबुक पर लिखा है उसको उन्होंने बहुत ही संपादित करके मैं कहूँ या पुस्तक रूप में देते समय जो उनको समझ में आया उस रूप में लिखा है। इसमें आनंद मरते नहीं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो लोग राजेश खन्ना जैसे जो सुपरस्टार होते हैं उनके बारे में इनकी क्या राय है, ये भी लिखी है। यह पुस्तक अपनी तरह की एक अलग पुस्तक है, अलहदा पुस्तक है। जो लोग ओम प्रकाश राय यायावर के विचारों को एक जगह पढ़ना चाहते हैं या आभासी पन्नों से अलग असली पन्नों पर देखना चाहते हैं, वे इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। सृजन प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य है 299 रुपये और पृष्ठ संख्या है 224। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको नई पुस्तकों के बारे में जानकारी मिले। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपनी पुस्तकें 2 प्रतियों में हमारे कार्यालय को भेज सकते हैं। हमारा पता आपको इस सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। हमारी संपादकीय टीम अगर उस पुस्तक को इस कार्यक्रम में शामिल होने योग्य समझती है तो हम उस पर चर्चा जरूर करते हैं। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।